देख भाई, मुझे पता है कि तेरी रिस्ट पतली है और तू चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले तू उसका साइज गेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रो टू बी ऑनेस्ट तू लो की लकी है क्योंकि तेरी रिस्ट पतली है। क्यों? अब देख, एक ऐसा बंदा जो कि गॉड गिफ्टेड रिस्ट को लेकर पैदा हुआ है, उसकी रिस्ट वैसे ही ह्यूज है। अब उसको अपने ऑल ओवर फोर आर्म्स को ह्यूज दिखाने के लिए उसको अपने फोर आर्म्स में ज्यादा मसल मास कैरी करना पड़ेगा, लेकिन तेरे पास ऑलरेडी एक स्मॉल रिस्ट है, मतलब तुझे अपने ऑल ओवर फोर आर्म को ह्यूज दिखाने के लिए उतना मसल मास कैरी करना नहीं पड़ेगा, मतलब तेरे फोर आर्म्स जल्दी अट्रैक्टिव दिखेंगे। इसके अलावा अगर तेरे फोर आर्म्स वीक है तो अच्छे बाइसेप, चेस्ट या फिर बैक कभी भी नहीं बना पाएगा। अब मेरे फोर आर्म्स का इन सब से क्या लेना देना है वो तो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो भाई अगर तू फोर आर्म्स को ट्रेन नहीं करता तो ट्रेन करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर तू अच्छी बॉडी बना भी लेगा तो वो तो टी शर्ट में कवर हो जाएगी, लेकिन तेरे फोर आर्म्स ही एक ऐसी बॉडी पार्ट है जो कि हर वक्त विजिबल रहते हैं। एंड अगर तू 20 से 25% बॉडी फैट में भी है ना, तब भी तू अपने फोर आर्म्स को ट्रेन करके वेन्स लाके वो एस्थेटिक लुक अचीव कर सकता है। अब जैसा मैंने इंट्रो में कहा था कि तेरी रिस्ट हमेशा ही पतली रहेगी, वो बात एकदम सच है, क्योंकि तेरी रिस्ट मोस्टली बोन से बनी होती है, वहाँ पे इतना मसल मास नहीं होता कि तू उन्हें ट्रेन करके ग्रो कर सके, लेकिन हमारे फोर आर्म्स में भर भर के मसल होता है, तो हम उन्हें ट्रेन करके उन्हें ग्रो जरूर से कर सकते हैं। और भाई अगर तेरे फोर आर्म्स एस्थेटिक दिखेंगे ना, तो भाई तेरी क्रश क्या उसकी दादी की भी कच्चियां गीली होने वाली है। चलो फोर आर्म ट्रेन करने से पहले हम इस मसल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब तेरे फोर आर्म्स किसी एक मसल से नहीं बने हैं, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल मसल्स होते हैं, लेकिन टेंशन मत ले, इन सभी मसल्स को तू 15 से 20 मिनट में आराम से ट्रेन कर लेगा। खैर मुद्दे पे आते हैं, तो तेरी फोर आर्म्स पे एक मसल होता है ब्रैकियोरेडियलिस। अब यही एक मसल है जो कि तेरे फोर आर्म्स को 70 to 80% वो एस्थेटिक लुक देगी, तो हमें इस मसल पे खास ध्यान देना है। लेकिन बाकी मसल्स भी है जिन पे हमें ध्यान देना है, लाइक रिस्ट फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। ये तेरी रिस्ट को बेंड और एक्सटेंड करने में मदद करती है। और बाकी की दो छोटी मसल्स है फ्लेक्सस डिजिटोरम और एक्सटेंसर कापरी। ये मसल तेरी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब तुझे तेरे फोर आर्म्स की मसल और उनके फंक्शन के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे तू ईच मसल को उनके मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल के लिए ट्रेन करेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि तेरे फोर आर्म्स को मैक्सिमम एस्थेटिक लुक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रैकियोरेडियलिस, वही मसल जो तेरे फोर आर्म्स के टॉप पे होती है, एल्बो के पास। अब इस मसल को ट्रेन करने के लिए तुझे चाहिए दो डंबल और दो टाइप की ग्रिप, एक है अपनी न्यूट्रल ग्रिप और एक है अपनी प्रोनेटेड ग्रिप। फर्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल ग्रिप की, तो इसमें तेरी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी हैमर कर्ल। डंबल को एकदम टाइट पकड़ के स्लोली डंबल को ऊपर ले जा, अपनी मसल में टेंशन बना, और फिर स्लोली डंबल को नीचे ले जा, मसल में जो तूने टेंशन बनाई है उसको स्लोली रिलीज कर। सेकंड अपनी प्रोनेटेड ग्रिप, और भाई अगर तेरे पास टाइम कम है तो न्यूट्रल के ऊपर हमेशा इसी ग्रिप को रखना, चाहे तो तू दोनों मार सकता है मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। अब प्रोनेटेड ग्रिप में तुझे करना क्या है कि तुझे डंबल को उल्टा पकड़ना है और फिर रिवर्स कर्ल मारना है। भाई इसको ट्राई करना, तेरे फोर आर्म्स में आग लग जाएगी। आगे मैं तुझे फोर आर्म्स का एक वर्कआउट स्प्लिट भी दूंगा, तो वीडियो को आगे देखते रहना। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंशन मसल की। अब ये मसल तेरे फोर आर्म्स को बेंड और एक्सटेंड करने का काम करती है, और अगर तुझे वो एस्थेटिक और वेनी लुक चाहिए तो इन मसल को तुझे ट्रेन जरूर से करना पड़ेगा। अब इन मसल को ट्रेन करने के लिए यूनिवर्सली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रिस्ट रोलर। तू रोलर को ऊपर की तरफ रोल करेगा तो तेरी एक्सटेंशन ट्रेन होगी, और अगर तू रोलर को कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे रोल करेगा तो तेरी फ्लेक्सर्स ट्रेन होगी। और भाई अगर तेरे जिम में रिस्ट रोलर नहीं है तो एक काम कर, एक डंडा पकड़, उसमें बांध रस्सी और उसमें बांध एक ईंट और बढ़िया रोल करना शुरू कर दे। और भाई ये एक्सरसाइज करते वक्त अपने फोर आर्म्स को मैक्सिमम फील करने के लिए रोलर को कभी भी अपनी बॉडी के सामने मत रखना, इससे तेरे शोल्डर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। रोलर को थोड़ी अपनी बॉडी के नीचे रख, एल्बो को हल्का बेंड कर और फिर ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सर्स डिजिटोरम और एक्सटेंसर कापरी की। अब ये मसल तेरी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तुझे चाहिए ना कि सामने वाला अगर तुझसे हैंडशेक करे तो उसे फील हो कि हाँ भाई बंदे में दम है, तो भाई इन मसल्स को तू गलती से भी इग्नोर मत कर देना। अब इन मसल को ट्रेन करना सबसे आसान है, और सबसे आसान तरीका है वो 250 रुपए वाली ग्रिपर। लेकिन भाई अगर तेरे पास ये ग्रिपर भी नहीं है तो एक काम कर, तू लटक जा। मेरा मतलब तू डेड हैंग कर। डेड हैंग करने से भी तेरी ग्रिप स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ती है। अब अगर किसी को नहीं पता कि डेड हैंग क्या होता है, तो भाई इसमें तुझे कुछ भी नहीं करना, तुझे जो चीज भी दिखे ना उसको पकड़ के बस लटक जाना है। जितना तेरे गुर्दे और तेरे ग्रिप में जान है ना उतनी देर तक तुझे लटकना है। अब भाई तेरे फोर आर्म्स बस शो ऑफ के लिए नहीं है, ये तेरे वर्कआउट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर तेरे फोर आर्म्स वीक है मतलब तू अपने बाइसेप्स को फेलियर तक ट्रेन नहीं कर सकता। इसके अलावा कई लोग रोते रहते हैं ना कि जब मैं बैक ट्रेन करता हूँ तब बैक से पहले तो मेरी फोर आर्म्स फेल हो जाती है। ये वीक फोर आर्म्स की निशानी है, और वीक फोर आर्म्स के साथ कभी भी तू अपनी बैक को फेलियर तक ट्रेन नहीं कर सकता। और जब तक तू अपने बैक को फेलियर तक ट्रेन नहीं करेगा तेरी बैक कभी भी ग्रो नहीं करेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग बेंच प्रेस या फिर किसी भी टाइप की प्रेस मूवमेंट को करते वक्त अपने एल्बो में पेन फील करते हैं, ये भी वीक फोर आर्म्स की निशानी है। इसका मतलब तेरी ब्रैकियोरेडियलिस अच्छी तरीके से ट्रेन और ग्रो नहीं हुई है। तो भाई सीन एकदम सिंपल है, अगर तेरे फोर आर्म्स वीक है तो तेरे सारे वर्कआउट पे इफेक्ट डालेगा। तो भाई मैं तुझे एक 15 मिनट का फोर आर्म वर्कआउट स्प्लिट देता हूँ जो कि तू अपने वर्कआउट के बाद कर सकता है। अगर तू एक बिगिनर है तो इस स्प्लिट को तुझे वीकली 2 बार करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे 4 सेट्स ऑफ डंबल कर्ल विद 12 रेप्स, देन 1 मिनट के ब्रेक के बाद 3 सेट्स ऑफ रिस्ट कर्ल सेम 12 रेप्स। एंड फॉर ग्रिप स्ट्रेंथ तू ग्रिपर यूज कर सकता है या फिर डेड हैंग कर सकता है। ग्रिपर तू पूरे दिन में स्कूल कॉलेज घर बैठे कभी भी यूज कर सकता है। एंड फिर वीक के सेकंड स्प्लिट में हम हैमर कर्ल को रिप्लेस कर देंगे रिवर्स कर्ल से, एंड बाकी सब सेम ही रहेगा। अब तेरी फोर आर्म्स कोई इतनी बड़ी मसल नहीं है कि उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो अगर तू एक बिगिनर है तो इस स्प्लिट को तू वीकली 2 बार कर सकता है। अब इसे काफी टाइम तक करने के बाद अगर तुझे फील हो रहा है कि रिकवरी अब सॉलिड हो रही है तो इसे तू वीकली 3 से 4 बार भी कर सकता है। और अगर तुझे जिम जाते हो
इनफ टाइम हो चुका है, तो अपने वर्कआउट के बाद 10 मिनट तू इसे डेली कर सकता है। बस कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त उसके फॉर्म, रेंज ऑफ मोशन और कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना।